हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक बज़। आज हम कुछ डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को स्नैपडील से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। जी हाँ, स्नैपडील, जिसे कुछ साल पहले हमने इंडियंस ने काफ़ी ट्रोल किया था स्नैपचैट समझकर, और काफ़ी नेगेटिव रेटिंग्स भी दिए थे। कुछ दिन पहले मैंने स्नैपडील के कमबैक से रिलेटेड कुछ वीडियोस और ब्लॉग्स देखे थे, और इनकी कमबैक स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। तो आज हम स्नैपडील के बारे में बात करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे स्नैपडील के इतने सालों की जर्नी के बारे में, कि कैसे स्नैपडील एक वक्त पर इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट था, फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से शटडाउन होने की कगार पर था, और अब फिर से स्नैपडील ने कमबैक किया है विद देयर स्नैपडील 2.0 स्ट्रेटेजी। एक टाइम था जब हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता था तो हम ऑफलाइन स्टोर पर जाकर शॉप किया करते थे, बट पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन शॉपिंग ने इंडिया में काफ़ी अच्छा मार्केट पकड़ लिया है। और इसके दो इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि पहला, आपको ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स और कूपन्स मिलते हैं, और दूसरा कि आपको मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एक ही साइट पर अवेलेबल मिल जाते हैं, तो आप ऑनलाइन ही कंपैरिजन करके घर बैठे बैठे अपना फेवरेट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों एडवांटेजेस की वजह से आज काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ही प्रीफर करते हैं, स्पेशली ये पैंडेमिक एरा में जहाँ बाहर जाना अवॉइड करना ही चाहिए। और आपको स्नैपडील तो पता ही होगा, आपने कभी ना कभी इससे कुछ ना कुछ खरीदा ही होगा। खरीदा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो स्नैपडील की शुरुआत की बात करेंगे तो स्नैपडील शुरू हुआ था 2010 में एज अ कूपन साइट, जो बेसिकली आपको कूपन्स या बेस्ट डील्स बताते थे। बट उस वक्त ई कॉमर्स इंडिया में काफ़ी अच्छा मार्केट पकड़ रहा था और फ्लिपकार्ट नंबर 1 पर था, इसलिए धीरे धीरे स्नैपडील ने अपना फोकस ई कॉमर्स पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और इनका सक्सेस के पीक के वक्त स्नैपडील का इवैल्यूएशन था $6.5 बिलियन, और ये सेकंड बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट था इंडिया में आफ्टर फ्लिपकार्ट। और सिर्फ 6 साल में स्नैपडील बड़े इन्वेस्टर्स का मेन फोकस बन गया था, और इनके पोर्टफोलियो में बड़े इन्वेस्टर्स ज्वाइन हो गए थे, जैसे रतन टाटा, सॉफ्ट बैंक, ईबे और नेक्सस वेंचर। और इन्होंने 11 और कंपनियां भी एक्वायर कर ली थी, जैसे फ्रीचार्ज और यूनिकॉमर्स। और मार्केट शेयर की बात करेंगे तो 2015 में इनका मार्केट शेयर था 26% इंडिया में। और स्नैपडील के ओनर्स का ये विजन था कि कुछ ही वक्त में ये फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़कर नंबर 1 प्लेस हासिल करना चाहते थे ई कॉमर्स की दुनिया में। बट 2015 से 2017 के बीच कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए स्नैपडील में कि इनका मार्केट शेयर 26% से गिरकर सीधा 4% होकर रह गया। और इसका डाउनफॉल का सबसे मेन रीज़न ये था कि इनके कंपटीटर्स ने इन्हें आउट परफॉर्म कर दिया था, जो थे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। और वो इसीलिए था कि अमेज़ॉन ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली थी और फ्लिपकार्ट ने फैशन इंडस्ट्री में। और साथ ही इनके पास कुछ ऐसे यूनिक सेलिंग फीचर्स थे, जैसे दोनों के पास एक्सक्लूसिव डील्स थे मोबाइल ब्रांड से, जैसे शाओमी, रियलमी, सैमसंग अपने फ़ोन्स एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर या अमेज़ॉन पर लॉन्च किया करते थे। और साथ ही अमेज़ॉन प्राइम पर 1 डे डिलीवरी का भी ऑप्शन था। और इसी वक्त में स्नैपडील ने कुछ डिसीजंस भी लिए थे, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी लॉस हुआ था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आमिर खान वाली कंट्रोवर्सी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी वाइफ को इंडिया में सेफ नहीं लगता। इसी स्टेटमेंट की वजह से स्नैपडील की इमेज को बहुत डैमेज हुआ था, क्योंकि आमिर खान उस वक्त स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर थे, इसलिए उस वक्त काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था स्नैपडील की इमेज पर। और इन रीजंस की वजह से स्नैपडील को काफ़ी लॉस हुआ था 2017 में, जिसकी वजह से इन्होंने प्रमोशंस वगैरह करना कम कर दिया था एक्सपेंसेस बचाने के लिए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों के दिमाग से स्नैपडील गायब होना शुरू हो गया और बचे थे सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। और 2017 में एक ऐसा टाइम आ गया था कि फ्लिपकार्ट इन्हें खरीदना चाहता था, वो भी सिर्फ $400 मिलियन की वैल्यूएशन पर, जो कि इनकी पीक वैल्यूएशन का 1/10 वैल्यू से भी कम था। बट कुछ रीजंस की वजह से ये मर्ज भी फेल हो गया, और कंपनी का कुछ ऐसा हाल हो गया था कि शायद इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से ये 1 महीने से ज़्यादा भी सस्टेन नहीं कर पाती। बट 2017 में स्नैपडील ने एक नए सिरे से शुरुआत की अपने स्नैपडील 2.0 स्ट्रेटेजी के साथ, जिसमें स्नैपडील ने काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मार्केट में सस्टेन करने के लिए। और 2017 में जब इन्होंने ये डिसीजन लिया था, तब इनका रेवेन्यू था 1180 करोड़, जो 2018 में घटकर 527 करोड़ हो गया। बट मार्केट पकड़ते ही इनका रेवेन्यू बढ़कर 899 करोड़ हो गया था। और लॉसेस देखेंगे तो 2017 में इनका लॉस अमाउंट था 5140 करोड़, जो 2019 में घटकर सिर्फ 180 करोड़ हो गया था, जो सीधा 95% का ड्रॉप था। और जो इनके कस्टमर्स थे वो 2018 के 8.99 मिलियन से बढ़कर 27 मिलियन हो गए थे 2020 तक, जो बहुत ही बड़ा जंप था। और अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन बायर्स और 20,000 सेलर्स तो ये पैंडेमिक एरा में ही ज्वाइन हुए थे स्नैपडील पर, जिस पर पहले से ही 5 लाख सेलर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये सब इसीलिए था क्योंकि स्नैपडील ने अपने कस्टमर डेटाबेस को एनालाइज करना शुरू किया विद देयर स्नैपडील 2.0 स्ट्रेटेजी। क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 85% लोग ऐसे हैं जो प्रीमियम ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकिन अफोर्डेबल रेट्स में, उन्हें ब्रांड से कुछ लेना देना नहीं होता। और ये सारी चीज़ें तो आपको ऑनलाइन मार्केट में कम ही देखने को मिलती है, इसलिए लोग ऑफलाइन जाना प्रेफर करते हैं, जैसे डीमार्ट या फिर बिग बाज़ार। इसलिए स्नैपडील 2.0 में इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर इंप्लीमेंट किया गया है कि इंडिया में जो मेजर पॉपुलेशन है उन पर अपनी पकड़ बना ले, स्पेशली उन लोगों पर जो टायर 2 या फिर टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ क्वालिटी को ब्रांड से ऊपर माना जाता है। और इनके कमबैक के बाद प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए इन्होंने न्यू स्ट्रेटेजी भी इंप्लीमेंट की, जिसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेकर बायर्स को सेल करने लगे, जबकि पहले ये ट्रेडर्स से खरीदते थे जो मैन्युफैक्चरर से परचेस करते थे और बाद में कंज्यूमर्स को बेचा जाता था। तो ये ट्रेडर जैसे मिडल मैन को हटाकर अब इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ कर लिया है अपनी न्यू स्ट्रेटेजी के साथ।
और इस स्ट्रेटेजी की वजह से सिर्फ बायर्स को ही नहीं बल्कि सेलर्स को भी एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी नए लोकल वेंडर्स भी ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिए हैं। और इस स्ट्रेटेजी को और भी पॉजिटिव ग्रोथ मिल रहा है ये पैंडेमिक एरा में, जहाँ लोग बाहर जाने से ज़्यादा अपने घर बैठकर ही डेली ज़रूरत की चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। स्नैपडील और बाकी साइट्स की तरह कोई मिनिमम ऑर्डरिंग अमाउंट नहीं है फ्री डिलीवरी के लिए, और स्नैपडील काफ़ी लोकल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, जो उसे कंज्यूमर फ्रेंडली बनाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेज़ॉन तो बाहर की ही कंपनी है और फ्लिपकार्ट को भी वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया है, तो वो भी अब इंडियन नहीं रहा। तो अब हमारे पास बचा है सिर्फ स्नैपडील, जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है। आज के टाइम में स्नैपडील पर 200 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टिंग्स है और मोर देन 5 लाख सेलर्स अवेलेबल है। ये इंडिया के 90% पिन कोड्स को भी कवर करता है। तो इस स्नैपडील 2.0 स्ट्रेटेजी का मेन फोकस है कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना बेस्ट वैल्यू में, विद देयर स्लोगन ब्रांड वाली क्वालिटी बाजार वाली डील। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि इनकी कमबैक स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वर्थ मेंशनिंग है, क्योंकि स्नैपडील और उनके फाउंडर्स ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किए, बट उन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत करते गए, अपनी गलतियों को पहचाना और सुधारा और कमबैक किया, वो भी काफ़ी कम टाइम में। और इसी लेसन को हमें याद रखना चाहिए अपनी लाइफ में कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करते रहो। आप फेल हो सकते हैं बट मेहनत करना नहीं रोकना है। तो आई होप आप लोगों को ये नया वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये नया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही गैजेट एंड टेक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।